हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की टॉपिक क्या है। जी हाँ, जंगल में जैसे आग फैलती है उस तरह से फैली हुई है ये बज़वर्ड ग्रेवल बाइक। ग्रेवल बाइक, ये ग्रेवल क्या है? वही ना, वो पत्थर कंकड़। जी हाँ, वही पथरीली रोड, वही ग्रेवल। आप सही समझ रहे हैं। लोग यूं ही कहते हैं नाम में क्या रखा है। नाम से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन सब कुछ पता नहीं चलता। तो अगर आपको सब कुछ जानना है कि ग्रेवल बाइक एग्जैक्टली है क्या, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, लेट्स डीकोड दिस साइकिलिंग रेवोल्यूशन। इसने साइकिलिंग को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या एग्जैक्टली है ग्रेवल बाइक। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रेवल, जैसे नाम से पता चलता है कि ग्रेवल में चलने के लिए है। आपको मैं एक सिनारियो समझाता हूँ बताने के लिए कि एग्जैक्टली ग्रेवल बाइक होती क्या है। आप इसे बड़े अच्छी तरह समझ जाएंगे। मान लीजिए कि मुझे टूरिंग करनी है, ठीक है। मुझे टूर करनी है, मुझे अराउंड 1000 किलोमीटर जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। लेट्स से ऑल इंडिया ट्रैवल करना है मुझे, या फिर इंटर सिटी ट्रैवल करना है। तो मैं कौन सी बाइक चाहूँगा? लेट्स से कि मैंने रोड बाइक ली, मैं टूर करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से कि एक डिस्टेंस हमें बता रहा है 200 किलोमीटर घूम के रोड से जाना है, क्योंकि हमारी तो रोड बाइक है, हम तो रोड से ही जाएंगे। और दूसरा डिस्टेंस हमें बता रहा है कि 100 किलोमीटर कम है, लेकिन उसके बीच में टेरेन जो है वो स्मूथ नहीं है, वो कच्ची सड़क है, उस तरह से जाना है। तो आप क्या करोगे? रोड बाइक आपके पास है, आप वापस आओगे, आप 200 किलोमीटर घूम के मज़े लेते हुए जाओगे, है ना। ट्रैवल टाइम डबल हो गई आपकी, और आपने एडवेंचर भी मिस कर दिया, वो फॉरेस्ट वाली रूट भी मिस कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, हम माउंटेन बाइक लेके जाते हैं 1000 किलोमीटर की सैर पे, ठीक है। तो आप क्या करते हो? 1000 किलोमीटर में आपको 750 किलोमीटर की तो सड़क है, तो आप तो अपने ही स्पीड से जाओगे। सस्पेंशन लॉक भी कर दो, तब भी माउंटेन बाइक की जो स्पीड है, जो उसकी टायर की ट्रेड बनी हुई है, जो उसका रेसिस्टेंस के लिए जो बनी हुई है, रोड ग्रिप के लिए जो बनी हुई है, वो तो अपना काम करेगी ना। तो वो रुकते हुए आराम से हौले हौले आप जाओगे, ठीक है। तो वो 750 किलोमीटर रोड बाइक करके 1500 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो आप प्रीफर नहीं करोगे, है ना। तो आपको ऐसी बाइक चाहिए जो सड़क पे तो तेज़ जाए, लेकिन माउंटेन में भी बड़ी स्मूथली चले। हाइब्रिड आपके दिमाग में आया होगा, हाइब्रिड क्यों नहीं? तो हाइब्रिड की भी लिमिटेशन होती है गाइस। हाइब्रिड में आपको उतने ऑप्शंस नहीं मिलते। अगर आप रोड पे हो हाइब्रिड, तो आपको क्या, वो एरोडायनेमिक डिज़ाइन चाहिए जो कट करे विंड को रोड बाइक की तरह। तो सबका खूबी, सबका निचोड़, है ना, सब मिला के आपके लिए बना है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ग्रेवल बाइक। जी हाँ, ग्रेवल बाइक। तो ग्रेवल बाइक, आपने एक तरह से, आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि ग्रेवल बाइक से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है बेसिकली। तो आपको एंग्जाइटी और बड़ी होगी। तो थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं ग्रेवल बाइक को, ठीक है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू इट, थोड़ा और अंदर जाके समझते हैं टेक्निकलिटीज़। चलिए, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं कि ग्रेवल बाइक कैसे शुरू हुई थी गाइस। तो यूएस बेस्ड एक साइकिल स्टोर है, सालसा साइकिल्स। उन्होंने भी हमारी तरह ही सिनारियो एक्सप्लोर किया होगा, हमारी तरह ही सिनारियो को इमेजिन किया होगा, और 2012 में उन्होंने एक ग्रेवल बाइक लेके आई। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होगा कि ऐसी क्यों ना एक ऑल राउंडर बाइक बनाई जाए, जो हर टेरेन में बिना राइड की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, बिना कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आपको वो बेहतरीन राइड दे। तो उन्होंने ऐसा सोचा, और 2012 में वॉरबर्ड नाम की एक ज़बरदस्त सबसे पहली ग्रेवल बाइक बनी। तो अब आप समझ चुके हैं कि इसका काम क्या है, ग्रेवल बाइक क्या काम करती है। तो आप खुद इमेजिन करिए। इस हिसाब से, इस तरह से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप ग्रेवल बाइक बनाते तो आप क्या सोचते। आपको स्पीड से जानी है, ठीक है, रोड पे रोड बाइक की तरह स्पीड चाहिए। तो ड्रॉप हैंडल बार, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको भी ड्रॉप हैंडल बार हमने ग्रेवल में लगा दिया। अब देखिए, अब मैं माउंटेनस टेरेन में जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी हिली, थोड़ी सी ग्रेवल वाली ट्रेन में, जिसके लिए वो बनी है, जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी टायर में ट्रेड्स दे दूंगा, थोड़ी सी मोटी कर दूंगा, ठीक है। 35 mm की या उससे थोड़ी मोटी टायर का स्कोप दूंगा मैं। ये हो गई, उसमें ट्रेड्स रहेगी। तो रोड बाइक से थोड़ी सी अलग हो गई है वहाँ पर। और ड्रॉप हैंडल बार है, तो थोड़ी स्पीड रहेगी। और अब मैं क्या करता हूँ, अब तो रोड पे स्पीड मिल गई मुझे, और थोड़ी ऑफ रोड पे एक स्मूथ राइड मिल गई, और वहाँ भी स्पीड है। वहाँ भी स्पीड बरकरार रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ, थोड़ी बम्पी नहीं रहनी चाहिए, डिस्कम्फर्ट नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब देखिए इस डिज़ाइन में मैंने क्या किया, अपनी बाइक को थोड़ी सी लंबी कर दी। वो कैसे? मैंने क्या किया, जो एक्सेल्स है दोनों व्हील के बीच में, व्हील बेस जिसको कहा जाता है, दोनों के डिस्टेंस को, उसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब देखिए स्विफ्ट हो गई लिमोजीन, है ना। अब मैंने क्या किया, इसकी वजह से मैं कंफर्टेबल रहूँगा। जैसे अगर बम्पी राइड रहती है तो दोनों व्हील एक साथ तुरंत ही क्रॉस नहीं करते, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा बना के स्टेबल सीटिंग पोजीशन मैंने बता दिया, सीटिंग कंफर्ट मैंने बहुत ज़्यादा स्टेबल कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया, हेड ट्यूब जो है उसको थोड़ा सा मैंने
टिल्ट कर दिया आगे की तरफ, ताकि मेरी जो फोर्क हो वो और थोड़ी फार हो जाए, है ना। और अब जो है मुझे आगे थोड़ी सी व्हील पुश हो गई, तो इससे मुझे क्या मिलता है, एक स्लैक एंगल की वजह से मुझे अब क्या है कि बाइक मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई, सीटिंग कंफर्ट मुझे हो गया। इसके अलावा जो टॉप ट्यूब होती है जो बाइक की, उसके भी डिस्टेंस अगर टॉप ट्यूब को शॉर्ट रखें और थोड़ा सा हेड ट्यूब जो है इसकी वो थोड़ी लंबी कर दी, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अपराइट पोजीशन में बैठने को मिली, जो कि ग्रेवल में, जो कि ऑफ रोड में बहुत ही मददगार होती है गाइस। अपने राइड को ध्यान में रखते हुए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप इमेजिन करिए, ये सब हमने दे दिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैं मडी राइड करता हूँ, जैसे मैं ऑफ रोड में चला रहा हूँ, तो मुझे व्हील की क्लियरेंस चाहिए ना। व्हील में मड वर्ड फंस सकता है, मुझे मड फंस सकता है, कीचड़ फंस सकता है, तो मुझे थोड़ी सी क्लियरेंस बेटर चाहिए। तो मैं क्या वाइडर टायर के लिए एक स्कोप छोड़ूंगा वहाँ पर, है ना। तो मैं डिस्क ब्रेक दूंगा, मैं अवॉइड करूंगा वी ब्रेक्स देना, क्योंकि वो एक लिमिट कर देता है अपने टायर के विड्थ को इंक्रीज करना। तो मैं एक डिस्क ब्रेक दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। डिस्क ब्रेक मैंने दिया तो टायर के क्लियरेंस को बढ़ाने का एक स्कोप दिया मैंने। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मेरी ग्रेवल बाइक तैयार है दोस्तों। तो सस्पेंशन का क्या, सस्पेंशन भी कर सकते हैं। सस्पेंशन बेस्ड ग्रेवल बाइक्स भी आजकल आ रही हैं मैक्सिमम कंफर्ट के लिए। कैननडेल वगैरह काफ़ी कंपनी सब सस्पेंशन बेस्ड भी बना रही है। इसके अलावा ड्राइव ट्रेन की अगर बात करें, ड्राइव ट्रेन में जैसे रोड बाइक में चेन रिंग काफ़ी बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गियरिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्पीड के लिए बनी है, एक स्पेशलाइज्ड बाइक है। ग्रेवल में देखिए, ग्रेवल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन, साइक्लोक्रॉस एंड एवरीथिंग, है ना। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गियर के ऑप्शंस आपको दे रहा है ग्रेवल बाइक। रोड बाइक की गियर देख लीजिए, क्रैंक सेट कैसे 52 टीथ का नॉर्मली रहता है, 50+ टीथ का, 52 टीथ का अगर चेन रिंग है। और तो हमें उस तरह की चेन रिंग चाहिए कि मान लीजिए अगर मैं ग्रेवल चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा थोड़ी और मैन्यूवरेबिलिटी और थोड़ी और ईज ऑफ वाइडर गियर रेशियोज चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा ना, 50-34 टीथ की मैं चाहूँगा कि मेरी क्रैंक सेट रहे, और कैसेट में मुझे बहुत सारे गियरिंग के ऑप्शंस मिले, जैसे 11-32 टीथ की मुझे कैसेट की ऑप्शन मिले, ताकि मैं माउंटेन से बहुत आसानी से चढ़ पाऊँ। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए GRX शिमानो ने GRX की एक स्पेशल, एक ग्रेवल के लिए ही उन्होंने एक ये ग्रुप सेट बना दी है GRX, ठीक है। उसमें इन्होंने यही मैनेज किया है कि जैसे कि चेन रिंग को, जैसे रोड बाइक में 52 होती है, तो इसको क्या है, उन्होंने 48-31 या 48-34 में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है शिमानो ने एक स्पेशल GRX ग्रुप सेट को। उसी तरह कैसेट में क्लाइम्स को बहुत आसान बनाने के लिए, मैन्यूवरेबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने 11-31 या 11-34 टीथ की कैसेट के साथ बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के साथ जाएं, बट एक्सक्लूसिव अगर आप ग्रुप सेट चाहते हैं तो GRX की बहुत ही अच्छी ग्रुप सेट शिमानो ने बनाई हुई है। तो ये हो गई ग्रुप सेट की बात, गियरिंग की बात। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि साइक्लोक्रॉस बाइक भी तो ग्रेवल बाइक जैसा ही है, लेकिन साइक्लोक्रॉस में क्या है ना, उतनी गियरिंग ऑप्शंस नहीं होती, क्योंकि उस तरह से नहीं बनाते हैं। आपने बहुत रेस में देखे होंगे ना, UCI जो रेसेस कराती है साइक्लोक्रॉस की, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वगैरह होती है, उतर के जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी देर में पेडल मारूंगा उतनी देर में तो दौड़ के चला जाऊंगा। तो यही सबका एडवांटेज लेते हुए ग्रेवल बाइक बनी हुई है, ये सबका ख्याल रखा गया है। आपके साथ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आपको ग्रुप सेट में देके, आपके गियर्स में देके, ठीक है। तो साइक्लोक्रॉस थोड़ी सी डिफरेंट दैन ग्रेवल इज़ अ वर्सटाइल जीनियस मैन। तो सारी चीज़ें हमने 1 by 1 करके देख ली। पैसा का क्या, जी हाँ, तो पैसे के लिए आपको सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि इसमें स्कोप है कि आप अपने बाइक को कन्वर्ट कर ले, क्योंकि पैसा तो बहुत लगता है जी। रोड बाइक से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। एक अगर आप नॉर्मल एक GRX कंपोनेंट वाली कोई भी, जैसे स्कॉट की आप चुन लें, फॉर एग्जांपल 80,000 प्लस की ही आएगी, वो भी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फूजी जारी अभी आई है, अभी कहीं कहीं अवेलेबल है फूजी जारी की 2.3, तो वो भी 1 लाख के ऊपर ही है ग्रेवल बाइक। और फायरफॉक्स की ग्रेवल बाइक अगर आप चाहें, बर्गामॉन्ट की, तो ऑप्शंस तो है, बट दे आर वेरी कॉस्टली। दे विल कॉस्ट यू 60,000 प्लस इंडियन रुपीज़, तो बहुत कॉस्टली है। तो आपको खर्च बहुत करना पड़ेगा ग्रेवल बाइक को ओन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्कोप आपको आता है ग्रेवल में, आप अपने बाइक को मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। माउंटेन बाइक को अगर आप रोड बाइक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप एक परफेक्ट ग्रेवल बाइक में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ ड्रॉप हैंडल बार लगाइए, इसके अंदर टायर तो आपके पास वही है, आपके पास सस्पेंशन है, एकदम लेटेस्ट ग्रेवल बाइक आप बना सकते हैं आपके माउंटेन बाइक से। तो एक बहुत अच्छा स्कोप है। एक दिन मैं दोस्तों बाय द वे कन्वर्शन का भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि ग्रेवल में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि ग्रेवल इज द वर्ड, पीपल आर जस्ट गोइंग आफ्टर ग्रेवल। तो आप ग्रेवल के लिए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं, गो फॉर अ ग्रेवल। और ग्रेवल बाइक इज डेफिनेटली अ ट्रैवल बाइक। तो आप एक ट्रैवल बाइक चाहते हैं तो ग्रेवल बाइक के लिए जाएं गाइस, और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो होपफुली
आपने सब कुछ समझ लिया। ग्रेवल बाइक क्या है, ग्रेवल बाइक ट्रैवल बाइक क्यों है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बाइक्स, सब एक जैसे ही लगते हैं लेकिन फिर भी बाकियों से अलग क्यों है। ठीक है, तो होपफुली आपको बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के और आप ग्रेवल बाइक के बारे में A to Z समझ चुके हैं। एक तीर से कई निशाने वाला बाइक आपको अब पता है। ठीक है, तो आप भी एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए और गो फॉर अ ग्रेवल बाइक गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको ये वीडियो, और दोस्तों तक शेयर करिए ये वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ और एडवेंचरस व्लॉग्स भी आपके लिए मैं लाता रहूँ गाइस। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।